बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन सेपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं कि साइक्लोन सेपरेटर का मकसद क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। साइक्लोन सेपरेटर गैसेस की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वो गैसेस एयर हो सकती हैं, वेपर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इंडस्ट्री में जब एयर इस्तेमाल करते हैं या कोई गैस इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग का प्रोसेस होता है या दूसरे काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, तो उस गैस को एग्जॉस्ट की शक्ल में जब हवा में छोड़ते हैं तो उसके पार्टिकल्स, उसमें पॉइजनस पार्टिकल, जहरीले मादे भी हो सकते हैं जो कि इंसानों के लिए या जानदारों के लिए हैज़र्डियस या ख़तरनाक होते हैं। उनकी सबसे पहले प्योरीफिकेशन की जाती है। प्योरीफिकेशन करके वो जो हैज़र्डियस या ख़तरनाक मटेरियल हैं वो गैस में से पहले रिमूव कर लिए जाते हैं। रिमूव करने के बाद उस गैस को जो है ना इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर की फिगर आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें से डायामीटर जो है कंटिन्यूसली ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। ये देखें, ये जो डायामीटर है ये नीचे से ये यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। डायामीटर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है गैस की वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से अब इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखते हैं। ये इनलेट है, ये क्लीन गैस का आउटलेट है और नीचे से जो है डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। होता क्या है, यहाँ से हम एयर को करते हैं या जो डर्ट हमारी गैस है उसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये अंदर इस तरह से सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। सर्कुलेशन, अब जब सर्कुलेशन होती है तो यहाँ पे इनर्शिया का कानून अप्लाई होता है। इनर्शिया का कानून क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं अगर वो रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी मूवमेंट को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। द पार्टिकल्स ability to continue traveling in a straight line even when external force is applied। अगर हम उस पर external force अप्लाई करेंगे तब भी वो कोशिश करेंगे कि अपनी straight line में रहें या जिस लाइन में रोटेट कर रहे हैं उसी तरह ही रहें। अब होता क्या है कि इनर्शिया का कानून यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। किस तरह से, अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस के अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं, हैज़र्डियस पार्टिकल्स हैं, उनका वेट या उनकी जो इनर्शिया होती है वो होती है हाई। हाई इनर्शिया का मतलब ये है उन पे ज़्यादा फोर्स लगेगी तब जाके वो अपनी रोटेशन चेंज करेंगे। जबकि जो लो इनर्शिया पार्टिकल्स हैं गैस में, या जो गैस है वो बेसिकली लो इनर्शिया होती है। किस तरह से, उस पर हम थोड़ी सी फोर्स भी लगाएंगे वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है। अब हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह से रोटेट होते जाएंगे। उन पे ज़ाहिर सी बात ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो ऊपर को जाएंगे ना, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जब वो नीचे आ रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली नीचे आते जाएंगे। जबकि गैस जो है वो लो इनर्शिया है, उसकी इनर्शिया लो होती है। वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन यहाँ तक जब आएगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर को कर लेगी। लो इनर्शिया है, अपनी डायरेक्शन आसानी से चेंज कर लेगी। जबकि जो पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स हैं, उनका जो है इनर्शिया हाई है, वो क्या करेंगे, उसके बाद भी यहाँ से नीचे मूव करते करते यहाँ से नीचे डर्ट की शक्ल में रिमूव हो जाएंगे। अब इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। जो इसका बाहर का पार्ट हिस्सा है ये सारा कहलाता है इसकी बॉडी। ये जो जहाँ पे डायमीटर लो होना शुरू हो गया है ये कहलाता है हमारा कोन। डर्टी गैस इनलेट होती है यहाँ से और गैस आउटलेट होती है ऊपर से। जबकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे से रिमूव हो जाते हैं। अब इसकी डायग्राम देखते हैं आगे ये किस तरह वर्किंग करता है। गैस इनलेट होती है। अब जब गैस इन होती है तो ये टेंजेंटली मूवमेंट करना शुरू कर देती है। ये नीचे इस तरह साइक्लोन बना लेती है, ये सर्कुलर फ्लो करना शुरू कर देती है। ये देखें, ये इनलेट है जो रेड कलर में नज़र आ रही है। यहाँ तक आने के बाद जो लो इनर्शिया पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर चले जाते हैं।
अब दो वोर्टेक्स पैदा होते हैं इस केस में, एक आउटर वोर्टेक्स जो बाहर से हम एंटर कर रहे हैं गैस, और एक इनर वोर्टेक्स जो यहाँ तक आने के बाद पार्टिकल्स का इनर्शिया लो होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ कर लेते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनका इनर्शिया हाई होता है, वो नीचे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। अगले हमारा जो सेपरेटर है वो है मैग्नेटिक सेपरेटर। अब ओर्स जो डिस्कवर की जाती हैं वो प्योर शक्ल में मौजूद नहीं होती, उनकी प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है, उनको सेपरेट करना पड़ता है, उनको अलग-अलग करना पड़ता है। जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वही मैकेनिकल सेपरेशन है, इस वजह से हम मैकेनिकली सेपरेट कर रहे हैं। किसी चीज़ को कोई केमिकल रिएक्शन कहीं पे नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ उसको मैकेनिकली ही सेपरेट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो मिक्सचर है उसमें से एक कंपोनेंट होता है जो कि हमारा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसमें यह खसूसियत होती है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो। जो मैग्नेटिक ओर होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, जिस तरह आयरन ओर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब होता यह है कि यहाँ पे हम जो है फीड वो एंटर करते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट लगी होती हैं, ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रही होती हैं। आगे इस बेल्ट के अंदर ये जो व्हील है इसके अंदर एक मैग्नेट लगे होते हैं। मैग्नेट क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो मैग्नेटिक पार्ट अट्रैक्ट होके डेविएट हो जाता है इस साइड पे, और बाकी जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर सी बात है, उन पे मैग्नेट जब कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो अपनी फ्लो या डायरेक्शन कंटिन्यूस ही रखेंगे, तो वो इस साइड पे सेपरेट हो जाते हैं। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो इस मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट होके इधर सेपरेट होते जाते हैं। एक और डायग्राम आप ये देख सकते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स थे वो इधर सेपरेट हो गए, जो नॉन मैग्नेटिक थे वो सीधा इस पाइप के ज़रिए सेपरेट हो गए। ये सेपरेशन मैग्नेटिक जो फोर्स है उस बेस पे होती है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसके बारे में, या साइक्लोन सेपरेटर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।